देखेंगे कि बिहार में जंगल राज से जीरो रीपोल तक पहुंचने में करीब 40 साल लग गए। 1985 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी हिंसा में 63 मौत लोगों की हुई थी। 63 लोगों की मौत इसमें हुई थी, जिसके बाद 156 बूथ पर दोबारा मतदान कराना पड़ा। उसके बाद 1990 की बारी आई, जब चुनाव में हिंसा के दौरान 87 लोगों की जान चली गई, यानी चुनावी हिंसा की हम बात कर रहे हैं। 1995 में बिहार में हिंसा और गड़बड़ियों के चलते तत्कालीन चुनाव आयोग टीएन शेषन ने 4 बार चुनाव की तारीखों को टाल दिया। आप सोचिए, 1-2 बार नहीं, 4 बार चुनाव की तारीखों को टाला। जबकि 2005 की बात की जाए तो हिंसा और गड़बड़ी की वजह से 660 बूथों पर दोबारा मतदान कराने पड़े। 2010 से 2015 और फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि 2025 के चुनाव में किसी भी हिंसा की घटना दर्ज नहीं की गई। इक्का दुक्का अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ हिंसा की खबरें आई, किसी बूथ पर दोबारा मतदान नहीं कराना पड़ा। तो आप सोचिए कि हमने ये इतिहास इसलिए बताया, जिस जंगल राज की बात करती रही है एनडीए और जिस बात को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरती रही है, उस बात के एक आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। अब क्या कहते हैं बिहार के रुझान, वो भी बताते हैं। तो बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का जादू एक बार फिर से चला है। लगातार 5 चुनाव से बिहार मोदी के साथ खड़ा है। 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर बम्पर वोट। 2020 और 25 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत। बिहार ने आत्मसम्मान के लिए वोट किया। संदेश साफ है, बिहार ने छठ पूजा के अपमान के खिलाफ वोट किया। राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया था। बिहार ने कांग्रेस को भी नकार दिया है। तो देखिए, अगर महागठबंधन की तमाम पार्टियों की बात की जाए और आरजेडी और कांग्रेस की बात की जाए, कहां पर इस वक्त है। दोनों की सीटें इतनी ज्यादा कम हो गई है कि शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की स्थिति बनेगी। वहीं अगर बीजेपी जेडीयू 87 और 76, देखिए यहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। हालांकि पहले चुनाव के मतदान जब हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि गठबंधन जो दल है उसके विधायक ही तय करेंगे कौन नेता होगा। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि देखिए ऐसा है, सेकंड फेज आते आते पता चल गया कि नहीं भाई, अगर बिहार में किसी की बात करनी है तो वो फिर नीतीश कुमार की करनी है। चलिए अब इसी पर बातचीत और चर्चा शुरू करते हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुधीर चौहान प्रवक्ता एसपी हैं, ई आगा यूनुस प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, अभी रुझान है और लेकिन फिर भी जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, वैसे तो क्लीन स्वीप दिखाई जा रहा है। मुबारकबाद दूं या ना दूं अभी, या रुकूं अभी? देखिए, मुबारकबाद और बधाई तो बिहार की जनता को देनी चाहिए, जिन्होंने अपना विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार को दिया है और एक संदेश दिया है कि अब राजनीति विकास के आधार पर होगी, सुशासन के आधार पर होगी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो सरकार उसको पहुंचाएगी, उसको वोट मिलेगा। और ये संदेश केवल बिहार के लिए नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में इस समय बैठे हैं,